So good afternoon, my dear NEET aspirants. This is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel. So बच्चों, अगर आप लोग अपकमिंग काउंसलिंग के लिए अपनी लिस्ट को प्रिपेयर कर रहे हो और कुछ ऐसे कॉलेजेस को जानना चाहते हो जो आपको टॉप प्रायोरिटी में रखने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनकी रैंक तो अच्छी नहीं है पर वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उन्हें भी टॉप कॉलेजेस में से एक दो कॉलेज मिल सकते हैं, उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वो लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखें। और तीसरे वो स्टूडेंट्स जो नीट 2025 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस को हमें अगले साल टारगेट करना है और उसके लिए हमें कितनी रैंक चाहिए होती है। तो तीन तरह के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। पहली, जिनकी रैंक बहुत अच्छी आई है, उनको कौन से कॉलेजेस टॉप पे रखने चाहिए। दूसरे, जिनकी रैंक अच्छी नहीं है बट वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है कि वो एक महंगा कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं एमबीबीएस के लिए। तीसरे, वो स्टूडेंट्स जो नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी से उनके माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए कि हमें टॉप कॉलेजेस में जाना है तो हमारी रैंक कितनी होनी चाहिए। शहर के अकॉर्डिंग, अगर हमें अच्छा शहर चाहिए, बढ़िया शहर चाहिए, कॉलेज की फैसिलिटीज अच्छी है, तो हमारा सेफ स्कोर या सेफ रैंक कितना होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर आप ऐसी वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो नीट 2025 के एग्जाम तक या फिर नीट 2024 की काउंसलिंग खत्म होने तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या क्या रेफरेंस लिए टॉप 10 को लिखते समय। पहला मेरा रेफरेंस था एनआईआरएफ रैंकिंग। ठीक है, केवल एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे मैं कॉलेजेस की टॉप 10 नहीं बताऊंगा, मुझे स्टूडेंट्स के हिसाब से भी देखना है। तो मान लो कोई कॉलेज एनआईआरएफ रैंकिंग में अच्छा है, बट बच्चे शहर भी तो देखते हैं ना। अब ज्यादातर बच्चे कौन कौन से शहर चुनना चाहेंगे? बैंगलोर, कितने बच्चों की चॉइसेस होती है, कॉलेज अच्छा है दूसरी जगह पर बैंगलोर सिटी चुनना चाहेंगे। दिल्ली सराउंडेड है, कैपिटल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजी है, चुनना चाहेंगे। मुंबई हो गया, ये सब कॉलेजेस वाली चीज। तीसरी, मैंने फीस को फैक्टर रखा है। इन सब कंबाइंड फैक्टर के साथ मैंने टॉप 10 कॉलेजेस बताए। केवल एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे टॉप 10 नहीं बता रहा हूं आपको, मेरिट बेसिस पे कि टॉपर्स बच्चे कौन सा कॉलेज चुनते हैं, फीस के हिसाब से भी सब चीजों को फैक्टर लेके चल रहा हूँ। सिटी को भी फैक्टर ले रहा हूँ। भाई, सबको पता है कि यार फीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, पेरेंट्स सोच के भेजते हैं बच्चों को कि यार मुझे शहर में भेजना है, ये वाला शहर ज्यादा डेवलप्ड है, आगे बच्चा पीजी करेगा तो उससे स्टेट में फायदा मिलेगा। उन सारे फैक्टर्स को मैं रेफरेंस लेके टॉप 10 बता रहा हूँ। एनआईआरएफ रैंकिंग को मैंने रेफरेंस लिया है, वो टॉप पर है, पर बाकी चीजें भी रेफरेंस है। तो आप ये मत कहना सर एनआईआरएफ रैंकिंग अलग है, आप कुछ और बता रहे हो। ठीक है, केवल एनआईआरएफ के बेसिस पे मैं आंसर नहीं कर रहा, क्योंकि केवल एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग नहीं करते, वरना ऐसे कॉलेजेस 150 पे बंद नहीं होते जिनकी एनआईआरएफ में रैंकिंग काफी पीछे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो कॉलेजेस। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा वीडियो देखोगे तभी आपका फायदा होगा। मैं डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल इंडिया कट ऑफ की बात कर रहा हूं। तो अगर आप तमिलनाडु के नहीं हो और तमिलनाडु के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको क्या रैंक चाहिए? आप दिल्ली के नहीं हो और आप दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो एमबीबीएस के लिए, तो आपको क्या रैंक चाहिए वो आपको इस वीडियो से पता लगेगा। ना कि आप दिल्ली के हो और दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, स्टेट कोटा वाली रैंक अगर आप देखना चाह रहे हो तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल पे देख सकते हो। शुरुआत करते हैं 10th कॉलेज से। यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, ये एक्सपेंसिव कॉलेज है, डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ, पुणे में। ओके, तो 1995 का ये एस्टेब्लिश डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसकी फीस है 26.5 लाख ट्यूशन फी पर ही। अब पैसे ज्यादा हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों ज्यादा होता है, लैब्स अच्छी होती हैं, फैकल्टीज अच्छी देंगे वो, क्योंकि वो अगर आपको से पैसे इतना ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करेंगे। तो इसलिए इसे मैंने टॉप 10 में रखा है। ये उन बच्चों के लिए जिनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, घर पे आराम से वो 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं अपनी एमबीबीएस पर, उनके लिए ये बहुत अच्छा कॉलेज है। और इसकी कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एमसीसी के थ्रू यहाँ एडमिशन मिलता है। और अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं तो आप देख सकते हो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपकी रैंक 5 लाख है, पहले राउंड में देखो 5.5 लाख तक मिला, राउंड 2 6 लाख, फिर 5 8, और लास्ट में कट ऑफ हाई क्यों जाती? क्योंकि देखो बहुत से बच्चे एंड तक कोशिश करते रहते हैं कर्नाटका के सस्ते कॉलेजेस मिल जाए 11 लाख वाले। ओके, तो वो रुके हुए होंगे, पर जब उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता तो फिर वो एंड में वापस आते हैं एमसीसी पे। हर किसी को उम्मीद तो होती है, बच्चों को तो ये भी उम्मीद होती है कि उन्हें 70,000 में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा के, तो क्योंकि हर किसी को नहीं पता
बहुत से लोग एक्सपेक्टेशन एम्स की रखते हैं और उनकी रैंक 15-20 हज़ार के भी पार होती है। क्लियरिटी नहीं है बच्चों के माइंड में, और कहीं ना कहीं कोई इन्हें भटका भी देता है कि यार आपका एडमिशन तो हो ही जाएगा, कर्नाटका वाले कॉलेजेस में मिल ही जाएगा। नहीं, कर्नाटका के अच्छे कॉलेजेस में भी आपको एक मिनिमम रैंक तो चाहिए। अब ये सोचो 10-12-11 लाख का आपको कॉलेज दे दे और आपकी रैंक बहुत ही एंड में हो, तो ऐसा नहीं होता। तो यही वजह है कि लास्ट राउंड काउंसलिंग में आप लोगों को कट ऑफ नीचे की तरफ जाती देखे को मिलेगी महंगे महंगे कॉलेजेस की। सब बच्चों को रियलाइजेशन होता है कि उनको नहीं मिल पा रहा, यही ट्राई करते हैं। तो इसमें आपका इजीली हो सकता है अगर आप 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख आपकी रैंक है, बट याद रखना 1.5-2 करोड़ का खर्चा है, अफोर्ड कर सकते हो अच्छा है। यही कॉलेज मुंबई में भी है, DY पाटिल मुंबई में भी है। आपको अगर पुणे से ज्यादा मुंबई में जाना है तो दोनों सेम है, बट इसकी NRF रैंकिंग थोड़ी अच्छी है, तो उस बेसिस पे मैंने इसे टॉप 10 में रखा है। अब शुरू करते हैं थोड़े से अच्छे कॉलेजेस और कम फीस वाले, मतलब बहुत कम फीस नहीं है बट कम फीस तो है। सेंट जॉन्स इसमें आता है 9th पे, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज। NIRF रैंकिंग इसकी 19 है, पर वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटी। फीस इसकी इंक्रीज हो गई है, पिछले साल जहां 7,76,000 ट्यूशन फी थी, इस बार ये एक सेकेंड, तो इस बार ये 8,10,000 हो चुकी है। ओपन सीट यहाँ पे 10 होती हैं और उन्हीं के लिए आपको फाइट करना है। अगर आप कर्नाटका के हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों के लिए मैंने इसकी डिटेल कट ऑफ वीडियो बनाई हुई है क्या कर्नाटका कॉलेजेस के ऊपर, तो ऊपर लिंक आ रही होगी। मैंने पर्टिकुलर स्टेट वाइज लिंक अपनी इस वीडियो में शेयर करी है, तो कर्नाटका वाले बच्चों ऊपर देखना, आपके लिए लिंक आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके इसकी अपने लिए क्या कट ऑफ से किस तरह से आपको मिलता है वो भी आप देख सकते हो। ओके, सेंट जॉन्स में आप सभी को पता है जहां कर्नाटका में 1 साल का कंपलसरी रूरल सर्विस बॉन्ड होता है, सेंट जॉन्स में 2 साल का होता है, पर कंपलसरी नहीं है। 25 लाख देके आप छूट सकते हो, वही 25 लाख आप दे सकते हो तो आप छूट जाओगे। ओके, तो दिस इज द सर्विस बॉन्ड ऑफ सेंट जॉन्स। ट्यूशन फी थी 8 लाख, ठीक है। हॉस्टल फीस मैंने अभी नहीं बताई इसमें। अब इसका एडमिशन कैसे होता है, कर्नाटका की काउंसलिंग के थ्रू होता है, और DY पाटिल का आप MCC के थ्रू आते हो। ऑल इंडिया वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। तो सेंट जोस में आपको एडमिशन लेना है तो कर्नाटका का फॉर्म आपने भरा होना चाहिए, ठीक है। अभी तक मेरे ख्याल से तो भरा ही होगा सबने। और नीट 2025 वाले एस्पिरेंट्स, आप इस बात को ध्यान रखो कि कर्नाटका के फॉर्म्स पहले आते तो आप पहले ही उन्हें भर लिया कर, बात की टेंशन नहीं रखना। तो चैनल सब्सक्राइब रखना, जब भी आपका आएगा तो मैं इस चैनल पे एप्लीकेशन की डिटेल्स आपको दे दूंगा। ओके, सेंट जॉन्स की कट ऑफ की बात करें, राउंड 1 में ये 14,000 पे खत्म हो गया, राउंड 2 पे 21,000 और राउंड 3 में ये 23,000 पे खत्म हुआ। अब मेन दिक्कत ये है, आप कर्नाटका के राउंड 3 तक इजीली जा ही नहीं सकते, क्योंकि राउंड 3 में पहुंचने के लिए आपको पहले 2 राउंड में कुछ नहीं मिला होना चाहिए। तो वो राउंड 3 इज अ वेरी रिस्की पॉइंट। अगर आपको मिलना होगा तो डेफिनेटली फर्स्ट 2 राउंड में मिल जाएगा। राउंड 3 तक बच्चे रिस्क नहीं लेते, क्योंकि MCC के भी अगर आपको राउंड में मिला हुआ है तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते। ओके, सो दैट इज द पॉइंट हियर। इसकी कट ऑफ अप्रॉक्स 20,000 तक ही आपको इस बार राउंड 2 में मिलेगा, तो 20 से कम हो तो बहुत चांसेस आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। 8th पर आता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। वंस अगेन मैं शहर, पैसे, कितनी उसकी फीस है, क्या शहर है, क्या एस्टेब्लिश्ड ईयर था, सब चीजों को रेफरेंस ले रहा हूं। ओके, तो आप केवल ये मत कहना कि NIRF रैंकिंग सर्च ऑल्टरनेटिंग आप ले रहे हो, नहीं, मैं हर चीज को फैक्टर ले रहा हूं। ओके, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 1911 का एस्टेब्लिश्ड है, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और इसकी एडमिशन अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हो तो ऑब्वियसली आपकी MCC काउंसलिंग के थ्रू होती है। इसकी कट ऑफ्स आप देख सकते हो, 1100 रैंक पे फर्स्ट राउंड में, 1600 लगभग 1600 रैंक राउंड सेकंड, और राउंड 3 है 2200 रैंक। तो अगर हम इस बार माने क्या सेफ रैंक होगी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के लिए, तो 1800 वुड बी द सेफ रैंक। 1800 और उससे नीचे आप हो तो आपको डेफिनेटली क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ओ सॉरी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज कह दिया मैंने, इट इज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, वो तो टॉपर है तो टॉपर का नाम मुंह पे रहता ही है। ओके, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। अब ये आप डीम यूनिवर्सिटी है, पर इसकी रैंकिंग आप NIRF में देखोगे आगे है, बट मुझे पता है कि 18 लाख ट्यूशन फी बहुत से बच्चों की चॉइस तो नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे 7 पे रखा है। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 18 लाख ट्यूशन फी, इसलिए रैंक थोड़ी मैंने पीछे करी है। ये भी देखना होता है कि यार कितना बच्चा अफोर्ड कर सकता है। टॉप पर बच्चा है मान लो, बट फाइनेंशियली रिच नहीं, तो क्यों KMC के लिए कोशिश करेगा, नहीं करेगा। ओके, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एडमिशन इसका MCC काउंसलिंग के थ्रू भी होता है और कर्नाटका की काउंसलिंग के थ्रू कर्नाटका के बच्चों का होता है।
ओके, वो अलग चीज है, स्टेट कोटा वाला। अब यहाँ पे आप कर्नाटका के नहीं हो तो ऑब्वियसली केएमसी मणिपाल में आपका 18 लाख की ट्यूशन फी होती है। यहाँ सर्विस बॉन्ड की एक और चीज चल रही है, यहाँ पे ना केस चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बताते चल रहा हूँ हर कॉलेज के बारे में। एमबीबीएस स्टूडेंट्स कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उनको भी कंपलसरी रूरल सर्विस बॉन्ड में फंसा रखा है, वरना 15 से 30 लाख की पेनल्टी की बात कर रही है। तो उस केस का फैसला नहीं आया है। बाकी रूरल सर्विस बॉन्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे है तो वो इलीगल माना जाता है एक तरह से। ठीक है, वो केस का जब वर्डिक्ट आएगा तो वो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज किन के लिए है? जिनकी रैंक थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी यानी कि आप कट ऑफ पे हो। देखो आखिरी 2 राउंड है ना, ऑल इंडिया कोटा की इस बार कट ऑफ होने वाली लगभग 24,000 25,000 इस बार ऑल इंडिया कोटा की जनरल की कट ऑफ इतनी जाएगी। तो आप केएमसी मणिपाल में जाना चाहते हो तो आप 40 या 40 से कम रैंक वाले हो इस बार, क्योंकि इस बार हुआ रैंक इन्फ्लेशन काफी ज्यादा, बहुत से बच्चों को अपने स्टेट में नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे लोगों का फाइनेंस बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट आती है ना, तो और कोई थोड़ा थोड़ा अमीर भी तो हो रहा है। तो यहाँ पे 45,000 तक इस बार बंद होने के चांसेस हो सकते हैं, तो रिस्क मत लेना। अगर जाना है तो पहले ही 2 राउंड में चले जाओ, आखिरी 2 राउंड में तो बहुत मुश्किल हो जाता है केएमसी मणिपाल, अगर आप 30 के भी ऊपर। ओके, तो आप देख सकते हो, क्योंकि पहले 2 राउंड में हर 25 वाले बच्चे को लग रहा था मुझे जीएमसी मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल मिल जाएगा, फिर जब राउंड 3 में आके को नहीं तो पता लगा भाई यही रह गया ऑप्शन। तो 24,000 रैंक वाला एज पर है बच्चा, एक 4 नंबर ज्यादा होते, 8 नंबर ज्यादा होते, जीएमसी कहीं ना कहीं मिल जाता, बट उस 4 नंबर के चक्कर में इतना महंगा कॉलेज उसको, बहुत बढ़िया कॉलेज बट काफी महंगा कॉलेज उसको लेना पड़ा। ओके, 7 पर केएमसी मणिपाल, और यहाँ पे आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा अगर आप 45,000 रैंक भी आपकी इस बार है। ओके, अब बात करते हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, 1958 का एस्टेब्लिश्ड है दिल्ली में। एनआईआरएफ रैंकिंग में ये इन सब के आसपास भी नहीं है, बट जब मैं आपको इसकी मेरिट दिखाऊंगा तो आप कहोगे सर वाह, एनआईआरएफ रैंकिंग में नहीं है और बच्चे से ले रहे हैं। मतलब एनआईआरएफ रैंकिंग में काफी हाई रैंकिंग नहीं है इसकी, पर बहुत अच्छा कॉलेज है, दिल्ली में है। तो ऑब्वियसली देखो दिल्ली वालों के पास ज्यादा कॉलेजेस तो नहीं, दिल्ली में बहुत कम कॉलेजेस हैं, है जो भी है वो बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं, बट हैं बहुत कम। तो यार उन लोगों के लिए तो यही प्रायोरिटी होगी ना, दिल्ली का बच्चा बाहर क्यों जाएगा, क्यों चाहेगा अपना शहर छोड़ के कहीं और पढ़ने जाऊं। ओके, तो फिर दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए तो टॉप प्रायोरिटी होती है। फिर अदर स्टेट वाले भी दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं, कैपिटल है, सेंट्रल कॉलेजेस बहुत बढ़िया है यहाँ के, और फिर यहाँ से आपको प्लेसमेंट मिलती है या फिर इसी का कुछ फायदा मिलता है, तो चाहेगा हर कोई दिल्ली ना। तो दिल्ली में आप देखो मौलाना आजाद की कट ऑफ्स 55 और 87, 85 और 87, मार्क्स नहीं है, रैंक है जनरल कैटेगरी के बच्चों की जिन्होंने फर्स्ट 2 राउंड में इन्हें चुना। तो मौलाना आजाद मैंने यहां पर रखा है, और ये है आपका रैंक 6 पर। ठीक है, बट मैंने सिटी को भी फैक्टर लिया है बच्चों। अब आप कहोगे सर इतनी हायर है, मैंने कुछ फैक्टर दिल्ली के लिए जो कहीं कहीं उसके वीक पॉइंट्स होते, तो इसलिए 6th पे इसे रखा है, और 5th पे रखा है मद्रास मेडिकल कॉलेज, 1835 का एस्टेब्लिश, जो कि चेन्नई में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। एडमिशन इसका एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू होता है। अब यहाँ पे कट ऑफ की आप देखो तो 750 राउंड 1, 1500 1500 राउंड 2, और राउंड 3 में ये 622 गए। ओके, अब यहाँ पे इतना ज्यादा आप देख रहे हो, वो 100 पे और ये 622 पे ना, एक तो चेन्नई में तमिलनाडु में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो केवल उनकी प्रायोरिटी यही नहीं है, वहां पे और भी कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं, और एक तो टॉप प्राइवेट कॉलेज आने वाला है वो तमिलनाडु में ही है। तो फिर वहां पे भागा दौड़ी नहीं हो रही, इसको लेके ज्यादा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप कट ऑफ इसलिए देख पा। ओके, तो तमिलनाडु में भले ये बहुत पुराना कॉलेज है बच्चों, और ईयर से काफी फर्क पड़ता है, जब इतना एस्टेब्लिश ब्रिटिशर्स के टाइम का हो गया, 1857 में फर्स्ट वो हुई थी ना लड़ाई, उससे भी पहले का कॉलेज है, तो कितना बढ़िया रहेगा, कितनी सारी इसमें चीजें होंगी। तो अगर आपको ये कॉलेज आपकी चॉइस है तो फिर आपकी रैंक अंडर 1000 होनी चाहिए इस बार। ओके, तो ये मद्रास मेडिकल कॉलेज, सिटी चेन्नई। ना वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज को मैंने रैंक 4 पे रखा है, और उसकी वजह ये एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी थोड़ी सी अच्छी है, और मेरिट के हिसाब से मैं देखूं तो आपको इसकी मेरिट अभी मैं दिखा देता हूं क्या क्या। जीएमसी है और एमसीसी के थ्रू भी, एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होती है इसकी, और कट ऑफ आप देखो 107 और 103 है नहीं भाई कट ऑफ। टॉप 100 वाला बच्चा एम्स दिल्ली के बाद, मतलब सीधा उसने ये चुना, एम्स दिल्ली 57 पे बंद हो गया था पिछली बार 57 रैंक पे, 107 वाला बच्चा ले रहा है
दिल्ली का ये कॉलेज वर्धमान सफरजंग अस्पताल। तो ये आप देख सकते हो, इसके लिए आप 2 डिजिट में आपकी रैंक हो तो आपकी इस बार श्योरिटी है, काफी मुश्किल होगा 100 के ऊपर इसमें इस बार एडमिशन मिलना। ओके, तो ये वर्धमान हो गया। फिर आते हैं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, दैट इज इन वाराणसी, इसकी रैंक 3 है और यहाँ मैंने NIRF को थोड़ा मेजर फैक्टर दिया। ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी काफी ऊपर है रैंकिंग में उन सबसे NIRF के बेसिस से। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसमें यूपी के डोमिसाइल आपका ऐसा नहीं होता कि इसको स्टेट से ले सको आप, तो आप उत्तर प्रदेश के हो चाहे उत्तर प्रदेश के नहीं हो, सबको ये MCC के थ्रू ही मिलता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एडमिशन थ्रू MCC काउंसलिंग, और यहाँ की कट ऑफ आप देखो 858, 919, 1084। वंस अगेन कॉलेज अच्छा होता है, फिर भी पेरेंट्स शहर को देखते हैं। ठीक है, शहर रेफरेंस होता है, मैंने पेरेंट्स से बातचीत करता हूँ तो बहुत से लोग एक सिटी को भी देखते हैं कि यार आगे हमारे बच्चा या हमारे वार्ड का किस तरह का फ्यूचर है, तो उसका फर्क आपको कट ऑफ में देखने को मिलता है। एक टॉपर स्टूडेंट्स केवल NIRF रैंकिंग को ना देखकर सिटी के बारे में भी देखता है। ठीक है, उस पर तो ऑप्शन है, वो क्यों नहीं चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कॉलेज जिपमर। ठीक है, सिटी पुडुचेरी, और इसका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एडमिशन थ्रू MCC काउंसलिंग होता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऊपर है NIRF रैंकिंग में, और इसकी कट ऑफ में आपके साथ शेयर कर देता हूं 277 रैंक राउंड 1, और राउंड 2 में 60 पे बंद हो गया। एम्स दिल्ली 57, जिपमर राउंड 2 में 60 पे बंद हो गया। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, इसमें अगर आपका एम्स दिल्ली के बाद आपको इसे ही चुनना चाहिए, और इसमें MCC काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, तो अगर आप भर रहे हो ना तो एम्स दिल्ली के बाद आपको इसको भरना चाहिए। पौंडीचेरी बहुत अच्छी जगह भी है, और इसे आपको सेकंड चॉइस अपनी रखनी चाहिए अगर आपकी 2 डिजिट में रैंक है। आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आप चलो ये कॉलेज चुन सकते हो, उन्हें शहर छोड़ने की आपकी इच्छा नहीं है, बट अगर आप ठीक है आप जाना चाहते हो बाहर पढ़ने, तो ये बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छा कॉलेज। Last and the topper of our list is Christian Medical College, Vellore. It's ranked 3 on the NIRF ranking. ठीक है, सेकंड पे वो MBBS वाला कॉलेज नहीं चंडीगढ़ में, फर्स्ट पे आपका एम्स दिल्ली है, और इसमें एडमिशन आपका तमिलनाडु की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है। कैसे होता है? तमिलनाडु की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है, पर उससे पहले आपको क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरना होता है। CMC वेल्लोर का फॉर्म पहले ही आ जाता है। इसकी फीस, भले ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, पर इसकी फीस बहुत कम है, जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, अगर हम बात करें क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस, आप देखो कितनी है, सब मिला के 56,000। 2024 का ब्राउचर मैंने डाउनलोड करा था, और उसमें 56,000 है इसकी फीस। हॉस्टल चार्जेस आर 10,000 फॉर मैन, 8,000 फॉर वुमेन। ओके, सो आप देखो कितना सस्ता कॉलेज है। NIRF रैंकिंग पे टॉपर्स में आता है, एम्स दिल्ली के बाद ये आता है। MBBS का काफी अच्छा कॉलेज है। सर्विस बॉन्ड यहाँ पर 2 साल का है। रूरल सर्विस बॉन्ड आपको मिनिमम 2 ईयर सर्विस ऑब्लिगेशन होता है। और कट ऑफ पे अगर हम आते हैं तो कट ऑफ इसकी 1438 और 3690। ओके, तो मेरिट आप देख सकते हो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, बट काफी अच्छा कॉलेज है। सिटी विटी फैक्टर रह जाता है बच्चों का, इसलिए आप देखने पा रहे हो, पर इसमें मैंने NIRF को फैक्टर सबसे ज्यादा लिया, जिपमर और NIRF। अब जब टॉप 3 में NIRF रख रहा है तो कहीं ना कहीं हमें सिग्निफिकेंस देना पड़ता है। तो CMC वेल्लोर कम्स एट टॉप 1 इन आवर लिस्ट। मैंने आपको लगभग हर स्टेट, जो स्टेट आपकी चॉइसेस में रहेंगे वहां से हमने डिस्कशन करा। चाहे हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में मद्रास मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। बेंगलोर की हम बात करें, वहां से सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज और KMC मणिपाल। उत्तर प्रदेश से क्रिश्चियन नाम पे आ गया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, महाराष्ट्र से आपका DY पाटिल, और दिल्ली से मैंने 2 कॉलेज आपके सामने रखे। ओके, तो ये कट ऑफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आप पेड काउंसलिंग करना चाहते हो इन कॉलेजेस के साथ साथ, आप फर्दर लिस्ट में और क्या क्या अपने शहर के अकॉर्डिंग डालना चाहते हो, जैसे मैंने ग्रांट वाला कॉलेज इसमें नहीं रखा, मुंबई का बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में, जैसे आपका पर्टिकुलर है, आप महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज ही चाहते हो, आप मुंबई में ही पढ़ना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप पेड काउंसलिंग में हमसे डिस्कशन कर सकते हो। मेरा नंबर ऊपर लिखा हुआ है, आप टेलीग्राम पे जोड़ सकते हो, ताकि आपको रेगुलरली पता लग जाए कि सर कौन सी वीडियो अपलोड करने वाले, कौन सी कट ऑफ आ गई, कौन सी नोटिफिकेशन अपलोड कर दी है स्टेट ने या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग MCC ने। तो इन सब के लिए आप टेलीग्राम
इंस्टाग्राम पे आप हमसे सोशली कनेक्ट हो सकते हो, और पेड काउंसलिंग के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो। सो दिस वॉज मानस खंडूजा। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। नीट 2025 के एस्पिरेंट्स आप देख सकते हो कितना ज्यादा कंपटीशन है, आगे ये और भी बढ़ेगा। तो 700 पार का सपना देखो, तभी एक अच्छे कॉलेज में आप जा पाओगे। ऑल द बेस्ट। चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें।